Hello everyone. Assalamu alaikum. This is our second video on book list and strategy. तो prelims पे I have already talked about. वहाँ पे मैंने एक बुक का नाम Know Your Past लिखा था मॉडर्न हिस्ट्री में. आप उसको आर पास पढ़िएगा. सॉरी फॉर दैट. आर पास्ट इज द एक्चुअल नेम ऑफ द बुक. मुझे याद नहीं था बिकॉज काफी टाइम पहले पढ़ी थी. एनीवे, सो टुडे आई टॉक अबाउट द बुक लिस्ट फॉर मेंस. सी मेंस आपका जो है असली एग्जाम होता है. प्री जो है दैट इज फाइन, वो तो निकल ही आता है बिकॉज अगर आपने थोड़ा भी सीरियसली पढ़ा होगा तो प्री आपका आराम से हो जाएगा इफ यू हैव कमांड ओवर सी सैट. ठीक है. फिर असली एग्जाम जो है दैट इज योर मेंस. और मेंस का स्कोर इज द रियल डिसाइडर के आपको आपकी सिलेक्शन होती है या नहीं होती है. और अगर होती है तो आपको एडमिनिस्ट्रेशन मिलेगा या पुलिस मिलेगा या अकाउंट्स मिलेगा. तो वो आपका मेंस के मार्क्स काफी ज्यादा, मानिए 90% तो इसी का रोल होता है. फिर इंटरव्यू इज ऑल्सो देयर जहाँ पे आप थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाओ तो यू कैन इंक्रीज योर स्कोर बाय 10-20 मार्क्स. दैट इज देयर. बट सबसे पहले आपका मेंस जो है उस पे यू हैव टू हैव अ वेरी गुड होल्ड ऑन दैट. ठीक है. So you have to choose the proper sources for mains, and you have to choose the proper way of writing the answers. That is very important. उसके बाद आपका command over essay. ठीक है. essay पे we will have a separate discussion because essay is very important. And previous attempt में I had I think around 112 marks in essay only. And in this it was in 130s. I don't know 136 or something like that. तो वो था. ऐसे का बहुत ज्यादा रोल रहता है आपके सिलेक्शन में. सो यू हैव टू वर्क ऑन दैट. ठीक है. वी विल हैव अ सेपरेट वीडियो. मेरे कुछ फ्रेंड्स का 140s में था ऐसे में. So I will try to invite them also, and so that they can also share, the strategy and the way, they use to write the essays. ठीक है. So अभी I'll talk about GS 1, 2, 3 and 4. Okay. So to begin with, and about the test series and answer writing, that will be a different session, है ना? Because the way you write the answer वही असली मैटर करता है. आपने कितना पढ़ा हो that is not important. आप उसको कैसे प्रेजेंट कर रहे हो पेपर पे, that is actually important. So answer writing, art of answer writing, or the importance or the role of test series, that we will discuss in a separate video. This is just limited to the book list. Okay. So to begin with, first we have the GS1. ठीक है. GS1 ऐसा पेपर है जहाँ पे we don't study much. Why? Because we have read art and culture, modern history, geography, etc. in your prelims also. So लोग क्या करते हैं, they focus on the GS2, 3 and 4. ठीक है. बट GS1 को आपको अंडर एस्टिमेट नहीं करना है. आपने प्री में पढ़ा होगा नो डाउट, बट वो आप पढ़ते हो प्रीलिम्स ओरिएंटेड. प्रीलिम्स ओरिएंटेड और मेंस ओरिएंटेड में देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस. ठीक है. सो इसको आप बिल्कुल भी अब मैं अपना बोलूंगी, जो आर्ट एंड कल्चर है, बहुत टाइम तक मुझे पता नहीं थी कि मेंस वाला आर्ट एंड कल्चर हाउ टू हैंडल दैट, एंड प्री वाला आर्ट एंड कल्चर तो एवरीबडी नोज. यू जस्ट हैव टू रिमेम्बर किसने कौन से वाले एम्पायर ने के सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस कैसे थे, या गुप्ता एम्पायर से आता है, विजयनगर एम्पायर से आता है. कुछ कुछ फैक्ट्स आपको याद रखने होते हैं. तो ठीक है, दैट इज फाइन, वो कोई भी कर सकता है ना. बट जो आपका मेंस है उसमें आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है, दैट इज अ सेपरेट, दैट इज अ वेरी डिफरेंट अप्रोच फ्रॉम दैट ऑफ द प्रीलिम्स. तो वो हम देखेंगे आंसर राइटिंग में. ठीक है. यहाँ पे सोर्सेस सेम रहेंगे. फाइन आर्ट्स आपको पढ़नी है सारी, और नितिन सिंघानिया आप पढ़ोगे सिलेक्टिवली. ठीक है. ये अगर पॉसिबल हुआ तो इस पे भी हम अलग से डिस्कस करेंगे कि नितिन सिंघानिया को कैसे पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या छोड़ना है. ठीक है. अच्छा, बिफोर दिस आई समथिंग केम टू माई माइंड. देयर इज अ बुक ल्यूसेंट, है ना? आप प्री से पहले ना, वंस यू आर डन विद योर जितने भी सब्जेक्ट्स है, वंस यू आर डन विद रीडिंग देम ऑल, उसके बाद यू विल हैव अ लुक ऑन ल्यूसेंट ऑल्सो, बिकॉज इफ यू हैव रेड दोज बुक्स 2-3 टाइम्स, फाइन. अब आपको कंसोलिडेट करना है, वो आप ल्यूसेंट से करेंगे. ठीक है. परसों मैं ये शायद भूल गई थी, सॉरी फॉर दैट.
तो आप प्रीलिम्स के लिए ल्यूसेंट को एक बारी पढ़ लीजिएगा, दैट इज वेरी लोडेड, बहुत ज्यादा लोडेड है। यूपीएससी जिसको देना है वो जरूर पढ़े ल्यूसेंट, बिकॉज यूपीएससी फिर से जो है पैक्स वगैरह पूछने लगी है, सो दैट इज इम्पोर्टेंट। ल्यूसेंट की एक बुक आप खरीदिएगा, ठीक है, इट शुड बी ऑन योर डेस्क देयर बिफोर प्रीलिम्स। तो इसके पेजेस आप, स्पेशली जो बॉक्सेस में होता है, दैट इज इम्पोर्टेंट, तो वो भी आप पढ़ें। ज्यादा इसमें एंशियंट मिडिवल अच्छा है, मुझे इसका ज्योग्राफी अच्छा नहीं लगा था, एंड मॉडर्न हिस्ट्री भी कुछ उतना भी खास नहीं था, बट एंशियंट मिडिवल बस, अगर आप एंशियंट मिडिवल सिर्फ ल्यूसेंट से करते हो इनफ, ठीक है, फिर आपको किसी और से करने की जरूरत नहीं है। बट अगर आपने बाकी बुक्स पढ़ी हैं तो आप एक बार ल्यूसेंट भी देख लीजिए ऊपर ऊपर से, कि इफ देयर इज एनीथिंग दैट यू हैव मिस्ड, और आपको कुछ इंपॉर्टेंट लगता है जो ऑलरेडी पूछा है इधर यूपीएससी और पीएससी, तो आप उसको ल्यूसेंट के थ्रू कवर कर सकते हो, ठीक है। एनीवे, सो नाउ दिस इज योर आर्ट एंड कल्चर, ओके, दिस यू विल डू फ्रॉम दीज टू सोर्सेस। उसके बाद इज योर मॉडर्न हिस्ट्री स्पेक्ट्रम, या फिर जो मैंने आपको बोला नितिन सांगवान सर की नई बुक जो आई है, आप वो भी कंसल्ट कर सकते हो। आई एम श्योर वो बहुत अच्छी बुक होगी, क्योंकि काफी रिसर्च करने के बाद सर ने वो बुक इंट्रोड्यूस करी है, सो ऑब्वियसली इट विल बी वेरी हेल्पफुल। आप इसको पढ़िए, दिस इज अवेलेबल ऑन टेलीग्राम, मैंने रिसेंटली इसकी पीडीएफ देखी थी, तो आपको ये मिल सकती है इजीली, आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं। उसके बाद देन यू हैव पोस्ट इंडिपेंडेंस। सी पोस्ट इंडिपेंडेंस ऐसा एरिया है GS1 का जहां से वेरी लेस नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड, सिंस लेस नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड, तो लोग इसको निग्लेक्ट करते हैं, ठीक है। बट आपको ये पढ़ना चाहिए अच्छे से। एक एनसीईआरटी आती है पोस्ट इंडिपेंडेंस की, वो मैंने पढ़ी थी, उसके मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे जो मेरे को एग्जाम में लाइक कोई क्वेश्चन आता है तो वो नोट्स वुड हैव सफाइस, वो सफाइस फॉर दैट। बट इसमें फिर आपको थोड़ा एडिशन भी करना है विजन के मटेरियल से, बिकॉज एनसीईआरटी बहुत ज्यादा बेसिक है। अगर आप चाहते हैं कि मतलब आपको थोड़ा सा, मतलब जरूरी भी नहीं है, बट इफ यू वांट कि थोड़ा एज होना चाहिए इन पोस्ट इंडिपेंडेंस ऑल्सो ओवर अदर्स, देन यू कैन गो फॉर अ लिटिल बिट ऑफ वैल्यू एडिशन फ्रॉम विजन, ठीक है। विजन का वैल्यू एडिशन मटेरियल अलग से आता है, उससे आप थोड़ा थोड़ा ऐड करिएगा, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। जितना प्रीवियस ईयर्स में आया है ना, लाइक इमरजेंसी इम्पोजिशन वाज दैट वाइज डिसीजन और नॉट, उसके प्रोज एंड कॉन्स, तो वो तो एनसीईआरटी में कवर किए हैं। बट एनसीईआरटी में आई थिंक 3-4 पॉइंट्स है विजन से आप और 2 पॉइंट्स उसमें डाल सकते हो, लाइक ऐसे वाला आई एम सेइंग, ठीक है। या कुछ मूवमेंट्स रही, पॉलिटिकल मूवमेंट्स थी, या कुछ सोशल मूवमेंट्स, ठीक है, जो पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में हुई, तो वो आप एनसीईआरटी से करोगे ही, प्लस आप फिर 2-4 पॉइंट्स विजन से ऐड कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से यू विल कवर दिस, ओके। एक बार नोट्स बनाओगे, देन यू डोंट हैव टू वर्क ऑन दिस, एक बार बन गए नोट्स, देन उन्हीं को रिवाइज करो, फिर आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी है इस पे, ठीक है। उसके बाद वर्ल्ड हिस्ट्री है, अगेन एक ऐसा एरिया है जहां से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, कभी एक आता है, कभी तो बिल्कुल भी नहीं आता है, कभी रेयरली 2 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। मैं जब भी बात करूंगी मैं यूपीएससी प्लस पीएससी की बात करूंगी, ठीक है, दोनों का सेम फिलहाल चल रहा है। तो आप इसका, मैंने वाजीराम के क्लास नोट्स पढ़े थे प्योरली, और मैंने कुछ भी नहीं किया, इसमें करने की जरूरत भी नहीं है। वो ओझा सर के नोट्स आते हैं रिटन, ठीक है, आपको वो कहीं भी मार्केट से मिल जाएंगे, तो वो नोट्स आप मंगाइए और उनको अच्छे से पढ़िए, बहुत ल्यूसिड वे में लिखा है, ठीक है, किसी को भी समझ आएगा वो। सो उनसे फिर आप शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कीजिए अपने हिसाब से, लाइक आपको क्या क्या याद रखने की जरूरत है टू आंसर एनी क्वेश्चन ऑन वर्ल्ड हिस्ट्री, ठीक है, दिस यू विल कवर। उसके बाद इज योर इंडियन सोसाइटी। सी इंडियन सोसाइटी में देर आर सो मेनी बुक्स इफ यू वांट टू कंसल्ट, बट मैं इस वीडियो में वही बोलूंगी जो मैंने खुद किया है, ठीक है। अदरवाइज देर आर एन नंबर ऑफ सोर्सेज, तो आई कैनॉट रिकमेंड यू बट आई हैव नॉट रेड माई सेल्फ, ठीक है। जो मैंने खुद पढ़ा है मैं वही बता सकती हूँ, आई कैन वाउच फॉर दैट, ठीक है। तो मैंने सिमृति मैम जो है, इनके वीडियोज भी अवेलेबल थे, तो बट मुझे ज्यादा वीडियो देखना पसंद नहीं है, तो आई बिलीव इन रीडिंग बेटर देन वॉचिंग वीडियोज। तो स्मृति मैम के जो क्लास नोट्स है
अगर इफ यू आर कंफर्टेबल विद रीडिंग तो आप वो डायरेक्टली पढ़िए। इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद रीडिंग इनफ, कुछ लोग होते हैं जिनको वीडियोस ज्यादा इंटरेस्टिंग लगते हैं, तो आप उनके वीडियोस देखें। वीडियोस देखते देखते वो डिक्टेट करती हैं, तो आप वो लिख सकते हो एंड यू कैन मेक योर नोट्स। एक बार आप वीडियोस देखोगे, नोट्स बनाओगे, फिर आपको वीडियोस देखने की जरूरत नहीं है। यू कैन देन रीड योर नोट्स अगेन एंड अगेन। ठीक है, दिस इज इनफ फॉर इंडियन सोसाइटी। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना है। प्लस अब जो आपका मेंस 365 आता है वो तो सारे कंपोनेंट्स का आता है, तो वो तो आपको सप्लीमेंट करना है। जहां जहां भी मेंस 365, सोसाइटी, ज्योग्राफी, पॉलिटी, IR, साइंस एंड टेक, वट एवर, सबका आपको पढ़ना ही पढ़ना है। देर इज नो शॉर्टकट। ठीक है, जो आपको मैं बेसिक मटेरियल बोल रही हूँ, प्लस आपको सबके साथ मेंस 365 ऐड करना है। ओके, सो दिस इज योर इंडियन सोसाइटी। देन इज ज्योग्राफी इज सेम, यहाँ पे कुछ नया नहीं करना है आपको, वही है एनसीईआरटीज, वही है राज दनल मैम के वीडियोस जो आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेगा। उसके बाद मैंने वाजीराम के क्लास नोट्स भी पढ़े थे। अभी मैंने रिसेंटली बायजूस के देखे थे, मेरे एक स्टूडेंट के पास थे वो, तो वो भी ठीक ठाक थे, अच्छे थे। बट मैंने वाजीराम के पढ़े थे, तो मेरे को वाजीराम का अच्छा लगा था क्लास नोट्स। देखिए, अगर आपको कुछ भी नहीं मिलता है ना, और अगर आप ज्यादा मेहनत भी नहीं करना चाहते हो, लाइक आपको इतनी किताबें नहीं पढ़नी है, बट यू वांट टू बी इफेक्टिव एंड यू वांट टू क्रैक द एग्जाम, अगर आप खाली वाजीराम के क्लास नोट्स भी पढ़ोगे ना हर सब्जेक्ट में, तो उतना काफी है। प्लस आप करंट पढ़ोगे, तो बस आपका आराम से हो जाएगा। इतने अच्छे हैं वाजीराम के क्लास नोट्स। वो जो उनकी बुक्स आती है ना, वो नहीं, वो काफी लेंथी है, और वो काफी मतलब मुश्किल हो जाता है रिविजन में। तो आप उनके क्लास नोट्स पढ़ोगे जो हैंड रिटन होते हैं, कर्सिव राइटिंग में थे वो, जो मैंने परचेज किए थे, तो बहुत अच्छे थे वो। तो आप डायरेक्टली वो भी पढ़ सकते हो। बट वंस यू आर डन विद द एनसीईआरटी, देन यू कैन शिफ्ट टू द वाजीराम क्लास नोट्स, है ना। एनसीईआरटी अब 11th-12th की आपको जरूरी करनी है, ज्योग्राफी की। ठीक है, सो दिस इज फ्रॉम योर GS1। नाउ इज योर GS2। ठीक है, GS2 में इस बार कुछ लोगों के काफी कम मार्क्स आए थे, तो GS2 को आपको यू डोंट हैव टू से कि मेरे को पॉलिटी आती है प्री से। प्री और मेंस के आई टोल्ड यू देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस। ठीक है, सो मटेरियल विल रिमेन सेम, बट इसमें जो है इसका आपको बहुत ज्यादा यूज करना है। ठीक है, 365 जहां पे भी जिस कंपोनेंट का आता है वो मैंने आपको बोला है, वो आपको वहां पे करना ही करना है। लेकिन पॉलिटी में आपको ज्यादा फोकस करना है, बिकॉज पॉलिटी में क्वेश्चंस जो है वो ज्यादा करंट से ही पूछते हैं, और इकोनॉमी में भी ज्यादा करंट से ही पूछेंगे, तो इसलिए मीन 365 का रोल ज्यादा बढ़ जाता है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद आपके सोशल जस्टिस एंड गवर्नेंस कंपोनेंट है। यहाँ पे भी मैंने इधर उधर से ही, अगर आप यकीन माने, मैंने नोट्स बनाए थे एंड आई केप्ट सर्चिंग ऑन गूगल, लाइक फ्रॉम दृष्टि। कुछ टॉपिक मुझे विमेन का सपोज विजन से अच्छा लगा, मान लीजिए मुझे ग्लोबलाइजेशन का फॉर एग्जांपल दृष्टि से अच्छा लगा, तो इस तरह से मैंने अपने नोट्स कंपाइल किए थे, थोड़ा थोड़ा कर करके। ठीक है, बट यू कैन डायरेक्टली डिपेंड ऑन दिस, क्योंकि जो मेंस 365 में आता है वो पहले पेज पे हॉलिस्टिक इंफॉर्मेशन देते हैं किसी भी टॉपिक का। ठीक है, आई थिंक, लेट मी सी इफ देयर इज, आई विल शो यू वंस अगेन। देयर वाज समथिंग, कुछ तो था, हाँ। सी, दिस इज योर साइंस एंड टेक, है ना, मेंस के लिए। दैट मीन दिस इज 365 किसका, साइंस एंड टेक का। ठीक है, ये मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, ये मैंने अपने टाइम पे जब मेरा मेंस था तो तब पढ़ा था। अभी आप देखिए, ये जो है ना ब्लॉकचेन, ब्लॉकचेन कभी पुराना नहीं होगा। दिस विल बी लाइक इन न्यूज ऑल द टाइम, है ना। इस साल, अगले साल, नेक्स्ट ईयर, दिस टॉपिक, दिस विल नेवर बी ओल्ड। यू हैव टू नो, ये डेफिनेशन आपको रटनी ही रटनी है, इसमें और कोई ऑप्शन नहीं है। इसी तरह से आपको डिस्ट्रीब्यूटेड और डिसेंट्रलाइज डिजिटल लेजर, मैंने ऐसे करके याद किए थी डेफिनेशंस, आपको भी करनी है। ठीक है, तो ये जो है ना, ये जो दिया होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अगर आपको पूछते हैं, सपोज आपको पूछेंगे व्हाट इज द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, व्हाट आर इट्स एप्लीकेशंस, और कहाँ कहाँ पे आर द डोमेन्स वेयर यू कैन यूज अ ब्लॉकचेन, और द फ्यूचर ऑफ ब्लॉकचेन प्रोस्पेक्ट्स, व्हाटएवर जो भी आपको पूछते हैं, तो आप पहले डेफिनेशन बताओगे। ठीक है, फिर ये थोड़ा
यूज करोगे, दीज आर दी कीवर्ड्स जो डेफिनेशन में आपके आने चाहिए। उसके बाद आप ऐसे ही डायग्राम बनाओगे, है ना। उसके बाद आप सिग्निफिकेंस बोल सकते हो, एप्लीकेशन बोल सकते हो, फ्यूचर करके बोल सकते हो, वे फॉरवर्ड करके बोल सकते हो। ये देखो एग्जांपल्स कितने अच्छे से दिए। ई गवर्नेंस में कैसे यूज करोगे, बैंकिंग में कैसे यूज करोगे, सप्लाई चेन में, हेल्थ में, ई कोर्ट्स, जुडिशरी एक्सेट्रा, ऐसे करके, ठीक है। ये जो है ना, अगर आपने खाली 365 पढ़ लिया, आपका ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हो गया ना कवर। यू डोंट नीड टू डू इट फ्रॉम एनी अदर सोर्स, है ना। मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि इफ यू आर डूइंग 365 ओनली फॉर सम पोर्शंस, दैट इज इनफ, ठीक है। ये आपका हो गया ब्लॉकचेन। उसके बाद नॉन फंजिबल टोकन्स, इट विल ऑलवेज बी इन न्यूज। क्वांटम, इट विल ऑलवेज बी देयर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कभी पुराना नहीं होगा। 5G अब तो 6G है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है। अब नेट न्यूट्रलिटी पे इसी मेंस में क्वेश्चन आया था रिसेंटली, जो अभी हुआ है ना। डार्क नेट इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली ऐसी ऐसी जैसे एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, 3D प्रिंटिंग इंपॉर्टेंट है। गगनयान। तो कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो आपको पता ही पता होनी चाहिए। आपको ये नहीं सोचना पिछले साल था न्यूज में एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, तो अभी क्यों मैं पढ़ूं, ऐसे नहीं होता है। कुछ टॉपिक्स होते हैं जो ऑलवेज हॉट होते हैं, ऑलवेज हॉट टॉपिक्स, वो आपको करने ही करने होते हैं, ठीक है। ग्रीन हाइड्रोजन इज इन द न्यूज, ईवीज आर इन द न्यूज ऑल द टाइम। आपको ये करने हैं। अभी लीगो देखो थोड़ा बहुत पुराना हो गया तो छोड़ दो, बट बाकी जो टॉपिक्स होते हैं वो बार बार न्यूज में आते हैं। तो उसके लिए आपको जो है एक मटेरियल एक बार चूज कर लिया, बस उसको फिर बार बार पढ़ना है, ठीक है। तो दैट विल कवर योर वो वाला टॉपिक। बट यहाँ पे आई वांट टू एम्फसाइज ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ मीन्स 365। ये जितने भी कंपोनेंट्स है उसका आप ये पढ़ोगे। और कुछ कुछ कंपोनेंट्स जो यहाँ पे मैं बता रही थी, यहाँ पे अगर आप गवर्नेंस और सोशल जस्टिस में खाली 365 पढ़ रहे हो तो दैट इज इनफ, कोई इशू नहीं है। क्योंकि इन एरिया से आपको सिर्फ करंट बेस्ड क्वेश्चंस पूछेंगे। सोशल जस्टिस में देखिए कुछ GS 2, 3 और 4 में कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिन पे बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, बार बार, ठीक है। कि इन वन वे और द अदर वे दोज विल बी आस्क्ड अगेन एंड अगेन। तो उन पे आपको नोट्स बनाने हैं, ठीक है। वो मैं अलग से बोलूंगी आपको कौन कौन से हॉट टॉपिक्स है GS में जिन पे क्वेश्चन बार बार बनता है। तो उस पे आप क्या करोगे, वो बेसिक तो करके रखोगे प्लस 365, उतना काफी होगा। और आपको कुछ नहीं करना है। अगर किसी को ज्यादा शौक है पढ़ने का, वो विजन का थोड़ा वैल्यू एडिशन कर दे। अगर नहीं करना है तो ठीक है, 365 वैसे भी सारा कवर कर लेगा। तो इतना आपको ज्यादा मटेरियल की जरूरत नहीं है, 365 विल सफाइस, ठीक है। उसके बाद आपका IR है। IR में इफ यू वांट टू नो द बेसिक्स, लाइक अभी किसी को ज्यादा IR पे होल्ड नहीं होता है। इफ यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट द पॉलिटिक्स गोइंग ऑन अराउंड इंडियन ओशन, या वेस्ट एशिया का क्या हिस्ट्री रही है, या अभी उसका क्या है सिचुएशन, या इफ यू वांट टू नो समथिंग अबाउट ईस्ट एशिया, और इफ यू वांट टू नो एनीथिंग, ठीक है, पास से, तो आप बाजीराम के नोट्स पढ़ें, ठीक है। आपको सारा क्लियर हो जाएगा, आपको सारी हिस्ट्री इंटरनेशनल रिलेशंस की पता चल जाएगी। उसके बाद आप मीन्स चाहे PT 365 हो या मीन्स 365 हो, या आप डेली बेसिस पे पढ़ रहे हो, तो वो तो इम्पॉर्टेंट है इंटरनेशनल अफेयर्स में। बट अगर आप चाहते हैं कि आपको पहले से सारी चीजें पता चले, तो आप वाजीराम के क्लास नोट्स पढ़ोगे, इतना काफी है। IR में इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है। दिस इज इनफ फॉर दिस। सो GS 2 में इतना ही है। उसके बाद आपका GS 3 है। GS 3 में काफी स्कोप रहता है अच्छा मार्क्स गेन करने में, ठीक है। तो काफी ज्यादा स्कोप है, बिकॉज सारा जो है करंट बेस्ड ही पूछते हैं। इसमें जितने भी कंपोनेंट्स है ना, क्वेश्चन करंट से ही आता है, ठीक है। तो अब आप इकोनॉमी में सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है इकोनॉमी में, वही है बिल्कुल मटेरियल। आप चाहें तो बाजीराम के क्लास नोट्स पढ़िए। आप मेन 365 से उसको ऑब्वियसली वो तो पढ़ना ही है। आई टोल्ड यू एवरीवेयर यू हैव टू रीड दिस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस पे मैं काफी ज्यादा एम्फेसाइज करती हूँ। मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं UPSC वाले, मैं उनको एक ही चीज बोलती हूँ कि मेन 365 यू हैव टू एक क्रैम करना है बिफोर गोइंग टू एग्जाम। 3 to 4 times यू हैव टू रीड दिस। आपको पता होनी चाहिए कि किस टॉपिक में क्या क्या लिखा है विजन पे। जैसे आई रिमेम्बर एक क्वेश्चन आया था एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट करके, और भी एक आया था इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड, जब मैंने मीन्स लिखा था, तो मैंने वो बिल्कुल वैसे ही लिखा जैसे विजन पे था। मेरे को वो 3-4 बार पढ़ा था, मेरे को अब वो याद हो चुका था। तो मैंने अच्छे से बॉक्स बनाए,
उन्होंने कुछ एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट के एग्जाम्पल दिए थे बॉक्स में, मैंने वो बिल्कुल वैसे ही बनाया। या कहीं पे कोई फ्लो चार्ट था, मैंने वो वैसे ही रिप्रोड्यूस किया, क्योंकि 3-4 टाइम्स पढ़ा था, तो अब मुझे वो आइडिया लग गया था कि इस टॉपिक में क्या-क्या कवर किया है। तो अगर आप ये करते हो ना, आराम से आपका मेंस हो जाएगा, ठीक है? 365 हर सब्जेक्ट में वेरी इंपॉर्टेंट, एंड सर्वे एंड बजट तो करना ही करना है, देयर इज़ नो शॉर्टकट, देयर इज़ नो एस्केप। आपको सर्वे से कुछ-कुछ चीज़ें लेनी है, जो आपको कोट करते रहना है अपने आंसर को सब्सटैंशिएट करने के लिए। आप ऐसे ही नहीं बोल सकते हो इंडिया इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। आप खुद थोड़ी बोलोगे, आप उसको डेटा या आप उसको रिपोर्ट से सपोर्ट करोगे, ठीक है? इंडिया इज़ थर्ड लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ पीपीपी। अभी इसको लिखोगे ना कि कैसे है, ठीक है? आप खुद तो नहीं बोल रहे हो, आपको सोर्स बोलना है, या आपको बोलना है कि 6.5 सपोज़ ग्रोथ रेट है इंडिया की, तो प्रॉस्पेक्ट्स के बारे में आप बोलोगे, तो आप आईएमएफ को कोट करोगे। तो इस तरह से आपको सर्वे से भी चीज़ें कोट करनी है, रिपोर्ट्स से भी चीज़ें कोट करनी है, इसलिए आप सर्वे को मिस नहीं कर सकते हो, है ना? और कुछ बजट में कुछ नया आ गया, तो वो तो आप आंसर्स में लिखोगे ही, और उस स्कीम्स में वैसे भी पूछा ही जाता है। उसके बाद एग्रीकल्चर अभी रिसेंट टाइम से काफ़ी ज़्यादा यू नो इट इज़ गेनिंग इम्पोर्टेंस, एंड इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। मैंने वाजीराम के क्लास नोट्स पढ़े थे, और फिर करंट में जो भी आता था उसको मैं ऐड करती जाती थी। तो एग्रीकल्चर वहाँ से आपको कवर हो जाएगा, ठीक है? वाजीराम के क्लास नोट्स इतने अच्छे हैं, मतलब इफ यू वांट टू डू नथिंग, आपको कम पढ़ना है और आपको अच्छा परफॉर्म करना है, वाजीराम के नोट्स पढ़िए। फिर साइंस एंड टेक में आई टोल्ड यू द सेम थिंग, ठीक है? जो आईआर में था वो साइंस एंड टेक में भी है। मैंने प्री में भी आपको बोला, प्रीलिम्स बुक लिस्ट में, कि वाजीराम के क्लास नोट्स आप पढ़ेंगे तो आपको सारा बेसिक्स क्लियर होगा साइंस एंड टेक का। अच्छा, किसी ने मुझे मैसेज करी थी कि जनरल साइंस कैसे पढ़ना है? तो अगर आप जनरल साइंस पढ़ना चाहते हो ना प्रीलिम्स के लिए, तो आप ल्यूसेंट से ही पढ़िए वो, क्योंकि ल्यूसेंट में एंड पे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी दी होगी, आप वो उसी से कवर कीजिए ल्यूसेंट से, ठीक है? किसी की क्यूरी थी, मेरे को याद आया अचानक से, आप वो पढ़िए ल्यूसेंट से, और कोई ऑप्शन ही नहीं है, और कहाँ से करोगे कवर, ठीक है? और साइंस से तो उतना ज़्यादा पूछते नहीं है, बट मान लीजिए 1 या 2 क्वेश्चन आते भी हैं, तो ल्यूसेंट से अगर आपने कवर किया होगा तो दैट इज़ इनफ, उससे ज़्यादा तो हमने भी नहीं पढ़ा है। ल्यूसेंट इज़ द अल्टीमेट थिंग दैट यू कैन यूज़ फॉर प्रीलिम्स, ठीक है? कुछ लोग खाली ल्यूसेंट ही पढ़ते हैं प्रीलिम्स के लिए, ठीक है? जिनको कम टाइम होता है, तो ठीक है, वो आराम से कर सकते हैं क्वालीफाई। ल्यूसेंट में एवरीथिंग इज़ गिवन, ऑल द सब्जेक्ट्स आर गिवन, ठीक है? You can do that from Lucent. So now is your environment. Again, PMFIS काफ़ी डिटेल है ये। अगर आपने ये कर लिया तो फिर आपको क्या ही करना है और, ठीक है? काफ़ी डिटेल है, प्लस आपको 365 इज़ एवरीवेयर, तो ये तो इंडिस्पेंसेबल है, एंड दिस इज़ यूनिफॉर्म हर जगह, ठीक है? इसको थोड़ा-सा करिएगा। एनवायरनमेंट पे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, बी इट प्रीलिम्स, बी इट मेंस। मेंस में तो क्लाइमेट चेंज, फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, नेचुरल रिसोर्सेज, और यू कैन से द ग्लोबल वार्मिंग या व्हाटएवर एक्सटिंक्शन, है ना? तो ये सारी चीज़ें जो है, ये आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। आपका सिर्फ वो नहीं चलेगा, आपको फेंट आइडिया है। यू शुड बी एबल टू कवर द टॉपिक विद अ 360 डिग्री अप्रोच, ठीक है? सारे जितने भी डिमेंशंस आते हैं, लाइक क्यों हुआ, कॉजेस क्या थे, पहले डेफिनेशन बोलोगे, फिर क्या थे कॉजेस, फिर इफेक्ट्स या इम्प्लीकेशंस क्या हो सकती हैं, फिर आप लिखोगे कि इसको आप ठीक कैसे कर सकते हो, या वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए। तो हर एंगल कवर करोगे हर टॉपिक में, ठीक है? बस उतना काफ़ी रहेगा एनवायरनमेंट में। उसके बाद आपका डिज़ास्टर मैनेजमेंट, अगेन वाजीराम के क्लास नोट्स मैंने पढ़े थे, उससे ज़्यादा मैंने कभी कुछ नहीं पढ़ा डिज़ास्टर मैनेजमेंट में। बहुत अच्छे थे, बहुत लाइक 360 डिग्री अप्रोच दिया है उन्होंने, हर क्वेश्चन में सारा बताया है कि अगर ये है डिज़ास्टर, तो फिर उसका सारा जितना भी एंगल्स बनते हैं वो सारे उसमें दिए हैं, प्लस आपको मेंस 365 तो करना ही करना है, ठीक है? ये आप करोगे। इंटरनल सिक्योरिटी में सेम, अलग-अलग से बुक्स भी आती हैं इंटरनल सिक्योरिटी की, बट मैंने कभी नहीं पढ़ी, बिकॉज़ एक छोटा-सा कंपोनेंट है आपके सिलेबस का, उसके लिए आप अलग से बुक पढ़ोगे, इट डज़न्ट मेक एनी सेंस। तो आप वाजीराम के कुछ ही छोटी-सी इतनी सी आती है वो बुकलेट, छोटी-सी क्लास नोट्स की, आप वही पढ़िए, ठीक है? मैंने वही किया था, प्लस आप उसको करंट से जोड़ दोगे। और
बेटर रहेगा आप अपने नोट्स बनाया करिए, ठीक है, क्योंकि अपनी हैंड राइटिंग में जो लिखते हैं ना वो ज्यादा याद रहता है और वो ज्यादा टाइम रिटेन भी होता है, ठीक है। सो दिस इज योर GS3। उसके बाद है आपका GS4, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक सी GS2 में कितने सारे कंपोनेंट्स थे, GS1 में कितने सारे थे, GS3 में तो कितने ही ज्यादा है। GS4 एक ही है, एक ही कंपोनेंट है और इसके 250 नंबर है। सोचिए कितना इंपॉर्टेंट है GS4, एक ही बुक है और उसी के सारे नंबर उसी के हैं। ऐसा नहीं है कि दैट इज डिवाइडेड बिटवीन समथिंग और समथिंग, ठीक है। इसमें थ्योरी आती है और इसमें केस स्टडीज आती है, जो कि आपने देखा ही होगा, ठीक है ना। तो आप पहले थ्योरी को अच्छे से पक्का करोगे, उसके बाद वंस यू आर डन विद योर थ्योरी, यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स, आपको पता है जितने भी एथिकल वैल्यूज हैं, ठीक है, वैल्यूज मॉरल्स एथिक्स, तो पहले डिफरेंट चीजें हैं। जब आपको सारी चीजें समझ आएंगी, फिर सारे डिमेंशन समझ आएंगे, जितने भी यू नो की टर्म्स है वहां पे, ऑब्जेक्टिविटी है, एम्पैथी है, कंपैशन है, उनको क्लियरली आप समझेंगे। इंटीग्रिटी और मान लीजिए किसी और वर्ड में क्या फर्क है, आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए, है ना। कंपैशन एम्पैथी में क्या फर्क है, जब आप बहुत क्लियर होंगे इन द आइडियाज अलोंग विद द एग्जांपल्स, ठीक है। आपको हर कीवर्ड की एग्जांपल होनी चाहिए विद यू ऑल द टाइम, एंड केस स्टडी भी होनी चाहिए उस पे, ठीक है। तो तब जाके आप फिर केस स्टडी पोर्शन पे आइए, ठीक है। केस स्टडी बहुत ही डिफरेंट चीज है वो, उस पे भी अलग से वीडियो बनेगा, ठीक है। केस स्टडी को कैसे अप्रोच करना है, केस स्टडी को कैसे स्टार्ट कैसे करना है, हाउ टू थिंक अराउंड द केस स्टडी। काफी डिलेमास होते हैं, एथिकल डिलेमास, उनको वहां पे आपको आइडेंटिफाई करना है, फिर उनको एड्रेस करना है। तो दैट इज अ डिफरेंट गेम, वी विल टॉक अबाउट दिस। अगर मेरा कोई फ्रेंड था जिसके लाइक आई टोल्ड यू देयर आर सम ऑफ द फ्रेंड्स जिनके 140s में है, तो उनको भी बोलेंगे टू डिस्कस समथिंग अबाउट द केस स्टडी, है ना। दैट विल बी गुड फॉर यू ऑल। सो GS4 के लिए भी आई स्टार्टेड विद वाजीराम के क्लास नोट्स, ठीक है। उसके बाद मैंने IAS नेटवर्क के नोट्स भी पढ़े। वो काफी डिटेल्ड हैं IAS नेटवर्क के नोट्स। उसमें क्या करना पड़ता है, आपको काफी फिल्टर करना पड़ता है, बिकॉज उतना ज्यादा तो आप लिख नहीं सकते हो एग्जाम में, तो उसको फिल्टर करके आप बना सकते हो अपना नोट, ठीक है। या फिर अगर आप वाजीराम कर रहे हो तो उसी को ऐड ऑन कीजिए, कुछ कुछ पॉइंट्स जो आपको IAS नेटवर्क पे एक्स्ट्रा मिलते हैं, वो काफी हो जाएगा। उसके बाद लेक्सिकन भी एक बुक थी, मैंने एक दो बारी पढ़ी थी। थोड़ा कॉम्प्लेक्स है उसका लैंग्वेज, पहली बार आपको समझ नहीं आएगा। जब आपने बाकी सोर्सेस पढ़े होंगे, जैसे आपने वाजीराम के क्लास नोट्स पढ़े, या आपने किसी और सोर्स से कर लिए, या उनके भी नोट्स आते हैं, वो एक टीचर है लुकमान, ठीक है, लुकमान सर के, कुछ लोग वो भी पढ़ते हैं। मैंने भी वो खरीदे थे, बट मैंने ऑलरेडी एथिक्स बहुत पढ़ी थी, फिर मैं वो पढ़ नहीं पाई, बट आई हैव हर्ड कि वो अच्छा है, ठीक है। तो वो भी अच्छे हैं, आप लुकमान सर के नोट्स भी कर सकते हो कंसल्ट। तो वंस यू आर डन विद दैट लुकमान सर्स नोट्स और बाजीराम के नोट्स, देन यू कैन रीड लेक्सिकन। अदरवाइज आपको डायरेक्टली समझ नहीं आएगी, इसकी काफी कॉम्प्लेक्स सॉर्ट ऑफ लैंग्वेज है। और दिस इज नॉट नेसेसरी, अगर आप इसको स्किप भी करते हो आप कर सकते हो, ठीक है। आपको स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है कि लेक्सिकन समझ नहीं आ रही है तो अब क्या करूं, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। आप लुकमान सर के नोट्स कीजिए, उनकी एग्जाम्पल्स कीजिए, तो काफी बन जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद जो भी आप डेली न्यूज करते हो, ठीक है, चाहे आप हिंदू पढ़ रहे हो, आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहे हो, या आप इनसाइट्स IAS या किसी और कोचिंग सेंटर की वेबसाइट पढ़ते हो, ठीक है, उससे आपको जो भी एथिकल चीजों की एग्जाम्पल मिलेंगी, जैसे कभी किसी IAS की बात की होती है, कभी किसी मिनिस्टर की बात की होती है, कभी किसी भी आम इंसान की बात की होती है, जैसे कोई अभी लाइब्रेरियन थे कोई, तो उन्होंने अपनी सारी आई थिंक फ्रॉम साउथ इंडिया, उन्होंने अपनी सारी जो सेविंग थी या अर्निंग थी लाइफ की, वो उन्होंने गरीबों में बांट दी। उसके बाद उनको 30 करोड़ फिर से अवार्ड दिया था किसी फाउंडेशन ने, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, बिल गेट्स की फाउंडेशन और किसी ने दी थी, ठीक है। तो वो भी उन्होंने फिर गरीबों को दे दी। तो आप इस तरह से जो भी आपको न्यूज से मिलते हैं ना, वो आप यूज कर सकते हो। या फिर रिसेंटली केरला में देयर वाज अ कपल जिन्होंने शादी की, शादी में जितना भी गोल्ड एंड जितने भी उनको पैसे आए, उन्होंने वो कोविड विक्टिम्स को
वो दान किए थे, ठीक है। तो इस तरह से आप जो न्यूज में पढ़ोगे ना, वो आपको अपने नोट्स में डालने हैं कि कौन सा कहाँ पे सूट होगा, वो आप वहां पे ऐड कीजिए, ठीक है ना। दिस विल बी योर डेली एक्सरसाइज। और जितना आप एथिक्स में प्रैक्टिस करते हो, एथिक्स पढ़ते हो, उतना आप फिर स्कोर कर सकते। अचानक से आप एथिक्स का आंसर नहीं लिख सकते हो, ये आपके अंदर बिल्ड होगा डे बाय डे, ग्रेजुअली। ये सडनली नहीं आ सकता है आप में, ग्रेजुअली इट विल हैपन, एंड देन you'll राइट वेरी गुड आंसर्स इन एथिक्स, ठीक है। सो दिस इज आई थिंक काफी है एथिक्स के लिए, इतना तो मैंने पढ़ा था। और हमने खुद से नोट्स बनाए थे, फिर इतने सारे मटेरियल लेके फिर अलग से, तो आप वो भी कर सकते हो। दृष्टि एक वैसी वेबसाइट है जहाँ जो मुझे सबसे अच्छी लगती थी। जैसे मुझे कोई टॉपिक में आई वांटेड सम क्वालिटी कंटेंट, तो मैं दृष्टि पे जाके उससे कुछ पॉइंट्स फिर ऐड करती थी। तो आप वो भी कर सकते हो किसी भी सब्जेक्ट में, नॉट ओनली GS4, ठीक है। आप किसी भी GS पेपर के लिए यू कैन गो डायरेक्टली टू दृष्टि। मुझे दृष्टि पसंद थी। आप इनसाइट्स भी चेक कर सकते हो, विजन भी, आप कोई भी करिए, बट मुझे आई एम टेलिंग यू माय एक्सपीरियंस, ठीक है। या एट द एंड, इफ एनीबडी वांट्स टू डिक्रीज द एफर्ट, आपको इतनी किताबें नहीं पढ़नी है, आपको इतना सारा कंटेंट नहीं चाहिए, तो आप डायरेक्टली सोनिया IAS की बुक्स आती हैं GS 1 2 3 4 के लिए। उनमें सारा मटेरियल जो है एक ही बुक में कंसाइज किया हुआ है, आप वो भी खरीद सकते हो। और आप आई टोल्ड यू IAS नेटवर्क के नोट्स आर ऑलरेडी देयर, ठीक है। अगर आपको ऊपर वाली सारी किताबें नहीं पढ़नी है, तो सीधा उन्होंने GS1 GS2 GS3 GS4 के नोट्स बनाए हैं, वो आप पढ़ सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन यू, वट एवर सूट्स यू, आप वो देखिए। मैंने आई डिडंट गो फॉर दिस बिकॉज यू नो आई वांटेड टू कीप इट, मतलब मैं खुद से चूज करना चाहती थी कि मैं कौन सा मटेरियल चूज करूं। अब सोनिया ने कहाँ से लिया है वो तो मुझे नहीं पता है, उन्होंने ऑब्वियसली ऊपर वाले कंटेंट को ही यूज किया होगा, खुद से तो नहीं लाएंगे अपना, तो ऊपर से ही यूज किया होगा जो मैंने आपको अभी बताया। बट एंड वन थिंग, सोनिया ने, मतलब वो इतनी बुक होती है, फिर आप उसको रिवाइज करना कितना मुश्किल होता होगा। मैंने तो नहीं की है, पढ़ी है सोनिया, बट मैंने देखा है अपने फ्रेंड्स को, उन्होंने ऑर्डर करी हुई है, इतनी इतनी मोटी बुक्स है। और कुछ कुछ में मुझे लगा कि बहुत चीजें मिसिंग थी, ठीक है। तो फिर मुझे लगा कि इट्स बेटर टू गो फॉर सेपरेटली, ईच कॉम्पोनेंट सेपरेटली, उसके बाद आप अपने नोट्स कंपाइल कीजिए, ठीक है। तो आप वो भी कर सकते हो, या अगर आप सुनिया ही करना चाहते हो, नो प्रॉब्लम, आप सुनिया कीजिए, उसको फिर एड ऑन कीजिए, करंट से कीजिए। मेंस 365 तो एनीवे आपको पढ़ना ही है, उससे कीजिए, आप वो भी कर सकते हो। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको यू हैव टू गो फॉर कंपोनेंट वाइज स्टडी, नॉट नेसेसरी। वट एवर सूट्स यू, आपको बस देखना है आपको क्या समझ आता है, या आपको कौन सी चीज ज्यादा ज्यादा इफेक्टिव लग रही है, तो आप अपने हिसाब से चूज कीजिए, है ना। तो दिस इज इट फॉर मेंस आई थिंक। यस, उसके बाद हम ये भी पढ़ते हैं, इंडिया एट 75 एक रिपोर्ट है, उस पे काफी चीजें हमारे सिलेबस के हिसाब से ही एक्चुअली वो रिपोर्ट बनाई है, एज इफ वो UPSC एस्पायरेंट्स के लिए ही थी। तो आप वहां से भी काफी ज्यादा कंटेंट ले सकते हो। कुछ आपको तो टॉपर्स के वो भी मिलेंगे, क्रक्स ऑफ इंडिया एट 75 आई रिमेम्बर किसी टॉपर का था, तो वो भी आपको मिल सकता है। इफ यू डोंट वांट टू गो फॉर रिपोर्ट, एंटायर रिपोर्ट, तो आप वो क्रक्स भी कहीं कहीं डाल सकते हो। नेसेसरी नहीं है, बट वैल्यू एडिशन के लिए है। इफ यू वांट टू इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ योर कंटेंट, यू कैन गो फॉर दिस, ठीक है। और यू कैन गो द क्रक्स ऑफ दिस, ओके। उसके बाद आपका सेकेंड ARC रिपोर्ट है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको, स्पेशली फोर्थ रिपोर्ट ऑफ सेकेंड ARC विच इज ऑन एथिक्स, या फिर गवर्नेंस पे आती है, या किसी भी जितनी भी रिपोर्ट्स हैं, उसके आप हेडिंग्स देखोगे, ठीक है। आई मीन इस रिपोर्ट के जितने भी चैप्टर्स हैं, उनके हेडिंग्स देखोगे और एक एक दो दो लाइनें देखोगे, ठीक है। ज्यादा नहीं पढ़ना है आपको। जब मैं बिगिनर थी, मुझे लगा था कि सारी रिपोर्ट पढ़नी है, आई वाज लाइक मैं कैसे पढ़ूंगी, है ना। बिकॉज आपको ऑलरेडी इतना पढ़ना है, फिर आपको फिर कोई रिपोर्ट भी पढ़नी है, तो वो थोड़ा हेक्टिक हो जाता है। बट फिर मुझे ऐसा ऐसा रियलाइज हुआ दैट आई डोंट हैव टू रीड द रिपोर्ट, क्योंकि उस टाइम पे आई हैड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ऑप्शनल। तो ऑब्वियसली उसमें तो ज्यादा यूज होता है सेकंड ARC, उसमें तो शायद अलग से था एक टॉपिक, तो तब मैंने पढ़ी थी पूरी रिपोर्ट। बट देन आई शिफ्टेड टू एंथ्रोपोलॉजी, बट ये नॉलेज मुझे काफी काम आई फिर,
फिर मैंने जितने भी चैप्टर्स है, शायद आई डोंट नो 12 थे, कितने थे मुझे आज याद नहीं है, उसके मैंने क्या किए थे, फिर एक एक चैप्टर की हेडिंग बनाई थी और एक एक दो लाइनें लिखी थी। फिर सेकंड चैप्टर की हेडिंग एक दो लाइनें लिखी थी, थर्ड चैप्टर की हेडिंग एक दो लाइनें लिखी थी। फिर मैं वो यूज करती थी जहां पे भी क्वेश्चन होता था, ठीक है, तो वो मैं यूज करती थी वहां पे। तो आप चाहें तो आप ऐसा कर सकते हैं, इट विल हेल्प यू इन राइटिंग आंसर्स, बेटर आंसर्स। और जब भी आप कोई बात लिखते हो और उसको ब्रैकेट में सेकंड या से रिपोर्ट लिखते हो, तो एग्जामिनर को ऑब्वियसली इम्प्रेशन आएगा कि बंदे ने, द पर्सन इज वेल रेड एस्पायरेंट, ठीक है, तो वो एक एज मिलेगा आपको, है ना। विच रिपोर्ट यू आर कोटिंग, नॉट द सपोज आईपीसीसी रिपोर्ट आती है ना, तो आपने उससे कोई पॉइंट याद रख लिया जो कि आपको फिर विजन पे मिलेगा ही, फिर आप वो लिखोगे ब्रैकेट में, आईपीसीसी रिपोर्ट लिखोगे, जो भी 6th एडिशन या 5th एडिशन जो भी होगा, तो दैट विल क्रिएट अनदर इम्प्रेशन ऑफ यू, है ना। तो इस तरह से आप कुछ रिपोर्ट्स का इस्तेमाल करोगे, है ना। तो ये तो इंडिस्पेंसिबल है, ये आप पढ़िएगा, मतलब हेडिंग्स, ओके। उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो एनालाइज, उसके बाद नहीं, ये नहीं है कि आप सारा पढ़ोगे उसके बाद आप एनालाइज करोगे, नहीं, आप साथ साथ एनालाइज कीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, ताकि आपको पता चले कि विच आर दी कोर एरियाज जहां से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, ओके। तो वो आप आराम से कीजिए, प्रीवियस ईयर को आराम से बैठ के। दो चीजें आपके टेबल पे हमेशा होनी चाहिए, एक सिलेबस होना चाहिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होने चाहिए, ऑलवेज दिस शुड बी विद यू। चाहे आप प्री के लिए पढ़ रहे हैं, आप मेंस के लिए पढ़ रहे हैं, दोनों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होने चाहिए, तब जाके आपको पता चले कि किस डायरेक्शन में पढ़ना है, ठीक है। मेरे तो काफी महीने जाया हो गए, मुझे पता ही नहीं थी कैसे पढ़ना है, ठीक है। मुझे जो भी मिलता था मुझे सब इम्पोर्टेंट लगता था, बिकॉज नोबडी टोल्ड मी लाइक व्हाट इज टू बी डन। सो फिर मुझे आहिस्ता पता चली, मैंने ज्वाइन हमदर्द स्टडी सर्कल के, द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो देर जितने भी सीनियर्स थे, तो उन्होंने बताया कि काफी इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। देन आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मैं बार बार देखती थी उनको, एंड देन आई गॉट टू नो के विच ऑल आर द की एरियाज जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, ओके। देन वंस यू आर डन विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उसके बाद आप अपने ही कंटेंट से शॉर्ट नोट्स बनाओगे बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। लाइक क्या क्या बार बार पूछते हैं, जैसे विमेन इश्यूज पे आपको हमेशा क्वेश्चन आएगा, गवर्नेंस पे क्वेश्चन आएगा, ग्लोबलाइजेशन पे आएगा, अर्बनाइजेशन पे आएगा, ठीक है। ऐसे कुछ चीजें होती हैं जिनसे क्वेश्चन बनता है, क्लाइमेट चेंज पे, ओके। तो इनके आप शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करके रखोगे, फिर किसी भी कंटेंट से आपने लिए हो, कोई इशू नहीं है, कहीं से भी ले लो, बस शॉर्ट नोट आपके पास होना चाहिए, कुछ कुछ पोर्शंस का, नॉट एंटायर सिलेबस, एंटायर सिलेबस इंपॉर्टेंट नहीं होता है ना। तो कुछ एरियाज का आप अपने पास शॉर्ट नोट्स रखोगे और उनको बार बार अपडेट करते रहोगे बेस्ड ऑन दी करंट अफेयर्स, ठीक है। सो आई थिंक इतना ही है मेंस के लिए फिलहाल। तो बाकी आपका बचता है, मान लीजिए आपको किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट की गाइडेंस चाहिए, जैसे एथिक्स को आप कैसे कवर करना है, फॉर एग्जांपल इफ यू वांट समथिंग ऑन दैट, देन वी कैन डू दैट सेपरेटली। और आपको कोई और कंपोनेंट है, मान लीजिए आपको इंटरनेट सिक्योरिटी, एंड यू वांट गाइडेंस ऑन दैट, लाइक हाउ टू डू इट एंड व्हाट ऑल यू हैव टू रीड इन दिस एंड व्हाट ऑल यू हैव टू स्किप इन दिस या व्हाटएवर, तो दैट वी कैन डू सेपरेटली डिपेंडिंग ऑन योर नीड। अगर आपको है नीड तो तब करेंगे, नहीं है तो फिर कोई जरूरत नहीं है। सिमिलरली अगर आपको ऐसे, यस ऐसे, वी विल डिस्कस इन अ वेरी सेपरेट वीडियो। ऐसे इज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब दिस इज द थिंग जो आपका मतलब सिलेक्शन या तो आपको टॉपर बना सकता है, या तो आपको बिल्कुल लिस्ट से ड्रॉप कर सकता है, ऐसे में इतनी ताकत होती है। पिछले में आई टोल्ड यू मेरे अराउंड 112 कुछ थे, तो आई मिस्ड दिस 6 marks, the selection I missed by 6 marks, बट इसमें आई हैड ठीक ठाक, उतना भी ऊपर नहीं था, 130s में था तो ठीक था, गुड स्कोर था, तो ठीक है, आई इम्प्रूव्ड ऑन दिस। सो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, डू हैव अ वेरी गुड कमांड ओवर दी ऐसे राइटिंग, ठीक है। एंड देन ऑप्शनल ऑब्वियसली आई विल कवर इन दी अदर वीडियो, एंथ्रो तो आई विल कवर। इफ यू वांट लाइक किसी और ऑप्शनल की भी गाइडेंस, जैसे किसी ने कमेंट किया था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो आई हैव friends in public administration, those who have qualified and those who are teaching, so we can ask for their help for PubMed. I have a friend for sociology also. I have, अगर आपको चाहिए गाइडेंस तो हम उनको इनवाइट करेंगे चैनल पे, तो वो आएंगे, वो आपको गाइड करेंगे।
whatever it's up to you, आपको जिस भी चीज की चाहिए होगी तो we will go accordingly। जैसे जिस तरह से मुझे आती हैं मैसेजेस उसी तरह से मैं वीडियोस फिर बनाती हूँ, ठीक है ना। तो आपको जो भी होगा whatsoever you want from us, from me and my batch, ठीक है, मेरे बैच से आपको जिससे भी जो भी सीखना होगा, that's not an issue, you can just comment in the comment box and we can utilize their experience, their expertise in that particular field। और आप इंस्टेड ऑफ टेक्सटिंग हियर एंड देयर, अगर आप डायरेक्टली यूट्यूब चैनल पे ही कमेंट करते हो तो वो मेरे लिए इजी हो जाएगा ट्रैक करना, बिकॉज मेरा समटाइम्स आई हैव टू चेक ट्विटर, समटाइम्स आई हैव टू चेक इंस्टाग्राम, बिकॉज आई एम यूजिंग ओनली दीज टू, और ज्यादा मैं ट्विटर ही यूज करती हूँ। तो फिर थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है मेरे लिए टू कीप अ ट्रैक ऑन ऑल दीज। सो बेटर रहेगा वट एवर क्यूरीज, वट एवर डाउट्स, वट एवर सजेशंस यू हैव, यू कैन डायरेक्टली कमेंट इन ऑन यूट्यूब, सो दैट मेरे लिए इजी हो उसको ट्रैक करना, ठीक है। सो अगेन इफ यू वांट एनीथिंग फ्रॉम एनी ऑफ माय बैचमेट देन आई कैन इनवाइट देम, एंड इफ यू वांट अ गाइडेंस ऑन एनीथिंग, एनी सब्जेक्ट, या अगर आपको कोई टॉपिक मुश्किल हो रहा है समझने में, जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको नेशनल इनकम अकाउंटिंग समझ नहीं आती है, इफ देयर इज एनी टॉपिक लाइक दैट तो वो भी आप बता सकते हो, वी कैन टीच यू ऑल्सो दैट। अभी हम फ्री है फॉर सम टाइम, अनलेस वी आर बिजी, वी कैन हेल्प, तो वील बी हैप्पी टू हेल्प, एंड दिस इज ऑल फॉर योर बेनिफिट ओनली, ठीक है। इफ यू वांट यू कैन utilize this। So this is it for mains। Yes, so next this I'll cover the anthropology, so till then whatever suggestions you have you can comment, ठीक है। So I'll see you in the next video। All the best and study well, and any suggestions you are welcome, okay, thank you।